एक क्लैरिफिकेशन, टाइलेनॉल या पेनाडोल या जी, पैरासीटामोल है, वो एनसेड नहीं है। तो इट जी, इज़ सेफ फॉर द किडनी, सेफ फॉर द स्टमक। एक ख़ास अमाउंट में, एग्ज़ैक्टली, यूजुअली लेस देन 2 ग्राम्स इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन। और बिल्कुल। जो यंग लोग हैं वो अप टू 4 ग्राम्स अ डे तक जी, पेनाडोल ले सकते हैं, लेकिन बिल्कुल आई डोंट ऐसे ही नो कि हाउ इफेक्टिव इट इज़ इन पेशेंट्स विद ऑस्टियोआर्थराइटिस। जी, इसका बड़ा अच्छा इफ़ेक्ट है, लेकिन हम इसमें भी एक मज़े की बात यही है कि पाकिस्तान में जब वो 2-3 हज़ार, 4,000 रुपए का नुस्खा लेके जाते हैं और अगर आप उन्हें पैनाडोल या टाइलेनॉल लिख दें, तो कहते हैं, "डॉक्टर साहब, मैं मैं आपे भी खा सकता सी, तुसी की कीता?" ये तो मेरे दोस्त ने भी लेक बताया था। लेकिन हाँ, ये तो मेरे घर में पड़ी थी, मैं खुद ही खा लेता, लेकिन इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव स्पेशली इन कॉम्बिनेशन विद लो डोज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी। आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की डोज़ेज को काफ़ी कम कर देता है और बड़ा अच्छा पेन रिलीफ़ देता है अगर प्रॉपर डोज़ेज दी जाए। हमारे लोग पैनाडोल की पूरी डोज़ नहीं लेते। यूजुअली हमारे पास जो पैनाडोल अवेलेबल थी आप अभी तक, वो 500 मिलीग्राम पर टैबलेट थी। तो मैं उन्हें कहता था कम से कम 2 टैबलेट्स, आइडियली 3 टैबलेट्स, अराउंड 1300 मिलीग्राम प्लस में जब जाते हैं तो उसका एनाल्जेसिक इफ़ेक्ट आता है इन सीवियर पेन। तो मैं उन्हें कहता था कि 3 गोलियाँ और उनके लिए खाना मुश्किल थे, तो अब उन्होंने जो कंपनी है उन्होंने पैनाडोल अब मैं शायद उनका नाम ले लेता हूँ, लेकिन क्योंकि बड़ी कॉमन है, हाँ। ओवर द काउंटर अवेलेबल है। तो पैनाडोल एक्सटेंड है जिसके अंदर 650 मिलीग्राम्स, और बाहर के मुल्कों में मेरे हुँ, ख्याल में पैनाडोल जी। ऑस्टियो के नाम से शायद कई जगहों पे अवेलेबल होती है और ओवर द काउंटर अवेलेबल है। तो उसकी डोज़ेज इतनी है कि अगर आप वो रेगुलरली लें, लेकिन वो आपको 8 आवरली फिर भी लेनी पड़ती है। एक्यूट फ़ेज़ में जब पेनफुल कंडीशन आपकी है, तो आपको 8 आवरली लेनी पड़ती हैं, और उसके हुँ, साथ आप ऐड ऑन कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द डे। आप उसके अंदर एक एंटी इन्फ्लेमेटरी लो डोज़ 25 टू 50 मिलीग्राम डाइक्लोफेनाक सोडियम और पोटेशियम, एनीथिंग दैट यू लाइक, वो आप ऐड कर सकते हैं, तो वो अच्छा रिलीफ दे देता है। लेकिन बात वही है कि वो किस स्टेज पे आप ले रहे हैं। अगर आप ग्रेड 1 में ले रहे हैं तो इट विल गिव यू ऑलमोस्ट अ परमानेंट रिलीफ। ग्रेड 2 में यह है, आपको रिलीफ तो दे देगा, लेकिन आपको स्ट्रिक्टली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। स्टेज 3 में फ्रीक्वेंसी या दूसरे तीसरे महीने, जब आप समझते हैं कि जिस दिन आप नीचे बैठ गए आधे घंटे के लिए, या आपने सीढ़ियाँ 2 मंजिलें चढ़ ली, तो उस दिन आपको फिर वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस आपका दोबारा से शुरू हो जाएगा, हुँ। और ग्रेड 4 में तो फिर परमानेंट आपको परसिस्टेंटली लेनी पड़ती है। चलिए, हमारे पहले सेशन का टाइम ख़त्म होने वाला है, लेकिन मैं थोड़ी-सी